हेलो जी, सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं आज आपको बहुत अच्छे गुरु रविदास मंदिर के दर्शन कराने लाया हूँ। ये श्री गुरु रविदास मंदिर जंगपुरा भोगल स्थापित सन 1922 यानी कि 102 साल पुराना ये गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर है। और इतने प्राचीन मंदिर दिल्ली जैसे शहरों में देखने को और इतनी जगह में और ऑन रोड पर बड़ी बात है। और धन्यवाद उन लोगों का, उन पूर्वजों का जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। और बाबू जगजीवन राम जी का स्पेशल इसमें योगदान रहा है। उनके ही बदौलत बहुत सारे देश में सैकड़ों मंदिर बनवाए गए, क्योंकि वो ऐसे मंत्री थे, ऐसे महापुरुष थे जो गुरु रविदास महाराज जी के प्रति बहुत सचेत रहते थे। उनके भक्ति और भाव गुरु रविदास महाराज जी में बहुत आस्था थी। उनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं। देश में बहुत जगह उन्होंने महाराज जी के मंदिर बनवा करके एक संत परंपरा को, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जो प्रकाश था, जो ज्ञान था, उनको फैलाने का काम किया। भारत में बाबू जगजीवन राम जी के बाद उनके जैसा नेता कोई देश को, हमारे चमारों को नसीब नहीं हुआ। उन्होंने जो काम किया गुरु जी के विषय में, वो बहुत बढ़िया सराहनीय काम है। आज भी वो पूछते हैं, लेकिन समाज ने उनको अनदेखा किया, ये भी गलत बात है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, खोजते हैं, पता चलता है भाई बाबू जी का बड़ा योगदान है। अच्छा लगा बड़ा हमें भी इस चीज को कि भाई बाबू जगजीवन राम ने महाराज जी रविदास जी का कितना नाम वंश चलाया है और उनके प्रचार में उन्होंने अपना कितना समय दिया है। तो ये देखो स्लोगन लिखे हुए हैं। ऐसे ही गुरु रविदास जी का जो राजघाट में मंदिर है, बाबू जगजीवन राम ने बनवाया हुआ है बनारस में, वहां पर भी ऐसे ही पत्थरों की खुदाई में गुरु रविदास महाराज जी के स्लोगन वाणियां लिखी हुई हैं। इन वाणियों को, उन गुरु के वचनों को पढ़ करके ही इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव और परिवर्तन करता है। क्योंकि अच्छे विचार, साधु संतों के पास जो है विचार ही होते हैं, उनके अमृत वचन, उनकी वाणी ही हमारे जीवन को और सुखदायी और खुशहाल बनाती हैं। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी को हम लोग जो है मानते हैं, क्योंकि गुरु पद जो है संसार में सबसे बड़ा पद होता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। और गुरु रविदास महाराज जी संतों के सिरमौर शिरोमणि की उपाधि से सुशोभित सतगुरु जीव मोक्षी के दाता। तो ये भोगल का गुरु रविदास मंदिर है भाई, बहुत सोना मंदिर है। आप कभी जाओगे, दर्शन करोगे गुरु जी के, तो ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से कुछ दूरी पर ही है। वहीं से 10-15 मिनट लगता है बस आने में। ऑटो वहीं, बैटरी ऑटो रिक्शा वाले मिल जाते हैं, उनको कहो गुरु रविदास मंदिर पे जाना है हमको। और ये रोड पर ही मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ के जो प्रधान है, वहाँ उनसे भी हम बातचीत कराएंगे, जो इस गुरुघर के प्रधान हैं। और इसकी अपनी कमेटी है। एक बार जब वोट डलती है समाज की, तो 5 साल के लिए जो है चुने जाते हैं प्रधान। और ये हमारे गुरु रविदास महाराज जी का बहुत मनमोहक सुंदर दर्शन, मेरा तो मन ही निहाल हो गया, आत्मा भी मेरी शुद्ध हो गई महाराज के दर्शन करके। बहुत सुंदर दर्शन गुरु दरबार की, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जो नहीं गए भोगल में, जरूर एक बार गुरु रविदास महाराज जी के दर्शन करें। मैं इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में इसका मैप एड्रेस भी डालूंगा, और यहाँ के प्रधान जी का नंबर भी मैं जरूर इसमें अंकित करूंगा, ताकि आप लोग आएं और गुरु जी का मंदिर देखें। 102 साल पुराना, 102 साल, 4-4 पीढ़ियां गुजर जाती हैं उतने समय में, उस समय का ये मंदिर है। और इसमें बाबू जगजीवन राम जी की जो पत्नी थी इंद्रानी जी माता जी, उनका भी बहुत योगदान है। और ये गंगा मैया और गुरु रविदास महाराज जी का संयोग देख सकते हैं आप। गुरु जी का भव्य मंदिर, बहुत अच्छी कलाकारी और डिजाइन इसमें बनाया गया है। बहुत सुंदर, अपने समय का बहुत सुंदर मंदिर है आज भी, और उस समय जिस समय बना होगा उस समय का भी बहुत सुंदर मंदिर है। ऐसे मंदिर देखने को बहुत कम मिलते हैं, और बहुत बढ़िया, जी खुश हो गया। तो जहाँ जहाँ भी गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर है, अगर आपके आसपास भी कोई प्राचीन या अच्छे मंदिर हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे चमार बुलेटिन के नंबर पर। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज हम दिल्ली के भोगल ही बोलता है, भोगल के श्री गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर में हैं। गुरु रविदास मंदिर रोड के ऊपर स्थित। हाँ, गुरु रविदास महाराज जी का एक बाहर मार्ग गया हुआ, उस मार्ग के ऊपर ही ये टेम्पल बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। और गुरु जी का ये संगमरमर का प्रतिमा लगा हुआ है, बहुत अच्छे कलाकृति इसमें की हुई है, बहुत समय लगा होगा बनाने में। तो यहाँ के जो अभी गुरु घर के वर्तमान के प्रधान हैं, क्या नाम है हाँ, श्री महेंद्र कुमार सिंह जी, और उनसे थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि कितने प्रयासों के बाद बना है और कितना इनके बड़ों का और इनका कितना योगदान है। बाबू जी, जय गुरु रविदास महाराज। ये जय गुरुदेव सबके लिए। ये हमारा
पूर्वजों की धरोहर है जी। 102 साल पुराना मंदिर है। अच्छा जी। हमारे पूर्वज रहते थे जोरबाग दिल्ली में ही जी। वहाँ से अंग्रेज़ों ने 1922 के बाद हमको उठा के यहाँ बसाया था। वहाँ से हम गुरु जी की एक इतनी सी प्रतिमा लाए थे जो हमने यहाँ स्थापित करी थी। उसके बाद हमने जो भी लोग हमारे आते गए बेचारे जिनसे जैसे बनता गया बनाते गए आज इतना भव्य मंदिर है हमारा। मेरे ख्याल से दिल्ली में इतना बड़ा मंदिर नहीं होगा। कितना एरिया कितना रकबा होगा अपना? भाई 5000 मीटर तो पीछे है पार्क। अच्छा। अम्बेडकर वाटिका जी। और कम से कम मेरे ख्याल से 2 बीघे महाराज जी, ये 2 बीघे तो होगा ना, 2-2.5 बीघे ये है। इतनी जगह किसी टेम्पल में वास्तव किसी दिल्ली के अंदर किसी भी उस पर नहीं होगी। सिर्फ एक तुगलकाबाद टेम्पल जो गुरु रविदास जी का था, लेकिन वो हमारे आपसी मनमुटाव की वजह से बट गया। हाँ जी। जिसमें उसमें हमारे सिर्फ 400 गज जमीन गवर्नमेंट ने अलॉट करी है, लेकिन उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। सभी लोग 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को जाते हैं। अच्छा। वहाँ सभा करते हैं जी। और कोशिश करते हैं कि ये 12 बीघे ज़मीन है वो कि हमारे मंदिर को पूरी मिल जाए। तो ये जो यहाँ प्रबंधक कोई कमेटी है या वैसे ही चलता है मतलब? नहीं, हमारे बाकायदा मेंबर बने हुए हैं, उनका चुनाव होता है। क्या है संस्था का, क्या नाम रखा हुआ है? गुरु रविदास टेम्पल मैनेजिंग कमेटी। अच्छा अच्छा, गुरु रविदास टेम्पल मैनेजिंग कमेटी। हमारे समाज के लोग रहते हैं यहाँ सारे, आस-पास में रहते हैं। हाँ। तो कोई आयोजन भी करते हैं सत्संग वगैरह या हम लोग हर पूर्णमासी को यहाँ हमारे लेडीज आती हैं जिनका संगीत होता है, भजन कीर्तन। महाराज जी सवेरे शाम आरती यहाँ करते ही हैं और भजन भी करते हैं जी। और रविदास जयंती हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा। जहाँ सब बिठा के खाना खिलाते हैं सबको, ऐसा नहीं बांटते नहीं हैं जी, बिल्कुल बिठा के सब, बिठा के पेट भर के जितना खा सकते हो खाओ। कितने लोग होंगे कमेटी में लगभग आपकी? कमेटी में हम 11 आदमी हैं। 11 लोग हैं। तो चुनाव होता है? चुनाव हमारे मेंबर जो वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं वो बाकायदा यहाँ वोट डालते हैं। अच्छा। वोट डालने के बाद जो जीतता है वो प्रधान के लिए, उप प्रधान के लिए, सेक्रेटरी के लिए, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, कैशियर के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए, ऑडिटर के लिए, सलाहकार के लिए, फिर उसके बाद 3 हम जो है मेंबर चुनते हैं अपने लिए। तो टोटल 11 मेंबर होते हैं। तो आप प्रथम बार ये अवसर मिला है कि इससे पहले भी आप ये? मैंने इससे पिछली कमेटी में मैं वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा। इस कमेटी में मैं प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो गुरु की सेवा है और गुरु की सेवा मिलती है, गुरु महाराज की कृपा है। तो काफ़ी लगाव जुड़ाव, जैसे और कमेटियाँ भी हैं किसी अवसर पे औरों का भी गुरु रविदास महाराज जी के नाम से और भी जैसे लोग हैं आसपास में रहते होंगे, वो आप निमंत्रण भेजते होंगे, कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो आते हैं सभी लोग यहाँ? बिल्कुल। हम जैन समाज को सनातन धर्म मंदिर में, पंतनगर का गुफा मंदिर है जी, और जितने आस पड़ोस गुरुद्वारा है जी, इन सभी को हम निमंत्रण दे के आते हैं। हाँ। बाकी उसमें आते हैं लोग, हाँ, जिनकी श्रद्धा है आते हैं। महाराज जी में आस्था काफ़ी रखते हैं बस। तो कुछ ये कैसे स्थापना कब बना था, कुछ बताएं इसमें? ये सन 1988 में बना था। अच्छा। ये बाबू जगजीवन राम जी की घरवाली इंद्रानी देवी जी आई थी, जिन्होंने हमें ये बहुत सपोर्ट किया बनाने में और पैसे से भी योगदान दिया और दूसरे तरीके से भी योगदान दिया। अच्छा। और जितने ये हमारे रविदास वाणी लिखी हुई है बाहर, ये जो बाहर की तरफ जो सारा वो उन्होंने किया है और उनके द्वारा ही हमने ये उद्घाटन किया था। अच्छा अच्छा। उन्होंने 22 फरवरी 1982 22 फरवरी 1982 को इसका स्थापना 1988 को इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, उद्घाटन ये जयपुर से लेके आए थे हम। 1922 का पत्थर लगा हुआ है वहाँ। हाँ, ये मंदिर की स्थापना 1922 में हुई थी, लेकिन ये मंदिर जो है जो निर्माण होके जब चालू हुआ था तो 1988 में 88 में 22 फरवरी 1988। जैसे उनकी सुपुत्री है मीरा कुमार जी, बहन जी। हाँ जी, वो भी कभी आगमन? हाँ बिल्कुल, कई दफ़ा आई हैं। अच्छा। वो भी कई दफ़ा आई हैं और बाबू जगजीवन राम जी के पास भी हम बहुत दफ़ा मिलने गए हैं जी। और उनसे बाबूजी भी आते थे यहाँ? बाबूजी एक दफ़ा आए थे। अच्छा, एक दफ़ा आए। हमने देखा है जो तुगलकाबाद मंदिर जो बना हुआ था टूटा, उस पर भी एक पत्थर लगा हुआ था, उस पर भी लिखा हुआ था कि बाबू जगजीवन राम जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार। तो बाबू जी ने गुरु रविदास महाराज जी के विषय में बहुत सारा काम किया, उनके टेम्पल बनवा करके, हाँ, उनकी विरासत, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम। नहीं, देखो चाहे कुछ भी कह लो, कितने नेता आ रहे हैं और जा रहे हैं, हाँ, लेकिन जो बाबू जगजीवन राम जी ने जो हम लोगों के लिए किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। सत्वचन। राम विलास पासवान जी आए, मायावती जी आई,
कोई खास नहीं, लेकिन बाबू जगजीवन राम ने, वास्तव में बाबूजी ने जो कर दिया कोई नहीं कर सकता। वो एक देह रूप में देवता के समान थे देवता, हमारे समाज देवता, के देवता। लिए जो उन्होंने किया वो किसी ने उनके बाद समारोह में कोई ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ नहीं। जो गुरु रविदास जी की विचारधारा को आगे बढ़ा सका। भाई बाबा साहब के बाद जो मैं सोचता हूँ, बाबू जगजीवन राम ने हमारे समाज के लिए बिल्कुल किया। जिस भी मिनिस्ट्री में गए जी बहुत हेल्प करी, अपने लोगों को हर एक तरीके से, पैसे से, हर एक तरीके से मदद करी। पता था हम नीचे हमारे नीचे हैं, उनको बराबर उठाना है, करने के लिए उठाना है। उनको सहारा देना चाहिए। तो जो और लोग भी विभागों में हैं, उनको भी मदद करनी चाहिए अपनी। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमने हमारे लिए किए, सबके लिए किए, लेकिन अपने लोगों के लिए उन्होंने खास थोड़ा ध्यान रखा है। वो हमारे समाज से आते थे, वो चाहते थे भाई हमारे लोग भी बराबरी करें, क्योंकि हम इस पर भाई सताए हुए लोग हैं। जो भी कुर्सी पे बैठता है सब अपने समाज के लिए पहले सोचते हैं। जी सोचते तो सबके लिए हैं, हाँ। लेकिन सब अपने समाज के लिए। अब जैसे सनातन सनातन सनातन, जी मोदी जी सनातन सनातन बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हम तो गुरु जी को पूजने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बाबूजी जगजीवन राम जी ने जो इनके लिए किया, बाबा साहब ने जो इनके लिए किया, और नहीं कर तो सकते। एक बार आपकी कमेटी को वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी यहाँ निमंत्रण के लिए बुलाना चाहिए कि भाई बाबूजी की धरोहर है, आप लोगों को प्रयास करना चाहिए। देखिए हम इतनी दफ़ा बुला चुके हैं। अच्छा, क्योंकि पिछली बार वो मीरा कुमार जी को भी हमने बुलाया था, आई थी, लेकिन कई मौक़ों पे नहीं आई। अच्छा रामविलास पासवान जी को भी बुलाया था, वो भी नहीं आए। जी अभी जो हमारे यहाँ के अब एमएलए हैं प्रवीण कुमार जी, वो भी 6 दफ़ा बुलाने पे 1 दफ़ा आते हैं। अच्छा, यानी कि हम लोगों को अब तवज्जो नहीं रही वैसे भी राजनीतिक रूप से, क्योंकि हम लोग डिवाइडेशन में ज़्यादा हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ। और गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर ही हम जुड़ सकते हैं ये लोगों को। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप यहाँ भोगल के गुरु रविदास? भाई मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने पहले, सबसे पहले तो हमारा समाज है जी कि हमारा समाज इकट्ठा हो जाए। बिल्कुल, जो बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। सबसे पहले तो हमारा समाज हम संगठित हों, जब हम इकट्ठे होंगे लोग हमारी बात भी सुनेंगे, क्योंकि संगठन में ही मजबूती है। जी सबसे पहले हमारा समाज, जी। हमारे भोगल का समाज, फिर उसके बाद पूरी दिल्ली का समाज, उसके बाद दिल्ली पूरे, में तो काफी मेरे ख्याल में 1/3 लोग हमारे चारों हाँ। तरफ रहते हैं। और भी ये देखो ना 67% हम SC ST हैं। जी उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं बनती, प्राइम मिनिस्टर हमारा नहीं बनता। जी। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारे में आपस में फूट है। जी और हम कहते हैं हम हैं, चाहे वाल्मीकि हैं, धोबी हैं, नाई है, अरे हैं तो हम एक ही तराजू में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम गुरु तो सबका गुरु है। जब गुरु- मीरा जैसी राजपूतों की घराने की महिलाएं, लड़कियां आके गुरु जी की सेवक बनी, तो गुरु तो सबका होता है। सबका होता है। तो प्रधान जी वैसे आप कार्यकाल कैसा रहा आपका, क्या करते हैं मतलब कि आपने अपने जीवन में कैसे अभी? देखो मैं 78 और 79 में भगत सिंह कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ NSUI से। अच्छा जी। उस टाइम इंदिरा गांधी से और संजय गांधी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा जी। मेरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम था, जी मिट्टी के तेल का, होलसेल का, नज़दीक को लगा बाबू जी का। होलसेल का मिट्टी के तेल का काम था। मेरे पास 45-50 दुकानें थी नहीं लगा। अच्छा जी। जिन पे मैं सप्लाई करता था मिट्टी का तेल, जी और मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी इंडियन ऑयल की मेरे पास। अच्छा जी। हाँ, वो मैंने 50 साल मैंने चलाई। लेकिन अब कांग्रेस से जब शीला दीक्षित जी आई, उन्होंने मिट्टी के तेल को बैन कर दिया पूरे हिंदुस्तान से, तो काम ख़त्म हो गया। अब भी आप सेवा कर रहे हैं फ्री? मैं सेवा करता बस गुरु घर हूँ, की। काम कुछ नहीं करता, सिर्फ सेवा करता हूँ। जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियों से भी फ्री हो गए? हाँ, 3 बेटे हैं मेरे, तीनों की शादी हो गई है, 3 पोती हो गई हैं, और मेरे को अब क्या चाहिए? तीनों को। भाई इन लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए और लोगों को कि अपना समय बचाओ। अभी कोरोना में कितने लोग चले गए, ऐसे जवान चले गए, तो कहीं ना कहीं गुरु घर की सेवा में लोग लग रहे हैं। तो जो हमारे से सेवा हो जाए, जो हमारे तन से हो जाए, तो वो अच्छा है। डूबे गुरु महाराज के चरणों में कुछ सेवा। तो कितनी एज हो रही है बाबूजी आप? मेरी 67 साल की उम्र है। 67 साल की। देखिए 67 की एज है, और फिर भी गुरु महाराज जी का आज हम अचानक आए कुछ दर्शन करने, तो मिले प्रधान जी भी। मेरी मिसेज भी बैठी हुई हैं, देखो वो बैठी हुई हैं। दो शब्द कह दो। और फिर हमें तो इस बात का खुश है ना कि हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। हाँ जी, हाँ। हमें आंसू आ जाते हैं जिस दिन हम उनको याद करते हैं कि उनकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जी जी जी। तो प्रधान जी के घर से हैं, सहयोगी हैं, उनकी क्या कहना चाहेंगे? लो बोलो। 2 शब्द बोलो आप, महिलाओं के लिए बोलो, समाज के लिए। कैसा लगता है जब आप कीर्तन महाराज जी का? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ कीर्तन वगैरह होता है पूर्णमासी पे।
जी। यहाँ ये मेरे पति प्रधान है जी। और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा है और अच्छा ही यहाँ पर प्रबंध करते हैं। जो भी आते हैं, अभी पीछे पंजाब से काफ़ी लोग आए थे जो यहाँ पर मंदिर में रुके थे, उनका सेवा पानी की व्यवस्था सब पूरा कुछ किया था। 3000 आदमी यहाँ पे आके रुका था। जब चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, डेमोन्स्ट्रेशन था जी। पंजाब के अंदर, तो उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए थे, रेल बंद कर दी थी जी। उन्होंने। 22 तारीख को था, लेकिन हमारे यहाँ 19 तारीख को ही लोग आ गए थे। 3000 आदमी आ गए थे, जिनका हमने 4 दिन परमानेंट हलवाई बिठा के रखा था। सवेरे का नाश्ता, रात दोपहर दिन का सारा खाना। कुछ करा, सब अच्छे तरीके से, सब खुश लैट्रिन, होके गए यहाँ से। बहुत अच्छा उन्होंने बताया। उन्होंने हमें भी यही निबंध दिया कि भाई यहाँ पर आना, हमारे पंजाब में भी आना बहुत अच्छा है। वहाँ पर भी ऐसे रविदास जी का मंदिर है, उन्होंने हमें निमंत्रण दे के गए हैं जी। खुश होके गए हैं जी। और ये हमारे महाराज जी हैं जिन्होंने पूरा मंदिर संभाला हुआ है बिल्कुल। और बहुत अच्छे से संभाला देखो हुआ है। ये आपका सहयोग करते हैं, आप इनका सहयोग कर रहे थे, एक दूसरे की सेवा है। नहीं कि महाराज जी का बहुत सहयोग है। मैं फिर भी कहूँगा कि महाराज जी पूरा मंदिर का ध्यान रखते क्या हैं। नाम, अपना क्या नाम बताया? मेरा नाम महेंद्र कुमार। हाँ, देखिए श्री महेंद्र कुमार जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, मंदिर समिति के प्रधान हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं स्वाभाविक तौर पर भी। हम तो पहली बार मिले, हम तो वैसे ही पता चल जाता है कौन, क्योंकि गुरु घर की सेवा भी नसीब किस्मत वालों को मिलती है। और हमारे महात्मा जी हैं महाराज जी अजय दास जी। हाँ जी महाराज जी, आपको लगभग कितना दिन हो गया यहाँ? कैसा? यहाँ 14 महीने हो गए। अच्छा जी। गुरु जी की सेवा करते हैं। तो कैसा यहाँ के लोग, अब आपके यहाँ के प्रति लोग व्यवहार कितना बहुत नरम बढ़िया था, है। कैसा? ऐसा व्यवहार कहीं नहीं मिलेगा शहर में, जैसा यहाँ जी। दिल्ली के अंदर है। तो अपने घर जैसा ना रखते हैं? घर से भी फालतू रखते हैं रहने महाराज। खाने और सब व्यवस्था में खाद्य देते हैं। सामग्री की और खाने पीने के भंडार। बिल्कुल जी, पूरा ख्याल रखते हैं। अच्छा। बस छोटे से लेकर बड़े तक। अच्छा, बुजुर्ग तक। बच्चे बड़े सब आते हैं? दुआ सलाम करते हैं महाराज लोग, जय भीम करते हैं, मुझे सतनाम और सिखाते ये हैं। बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल चकाचक, ये सब देखिए, आप लोग बस सेवा तो सेवा है गुरु जी, जी जैसी की। होगी हमसे आज। तो आनंद आया जी यहाँ पर? आनंद जैसे 14 आया जी, महीने रहा तो गुरु की यहाँ- सेवा में आप भी लगे यहाँ हुए। की सेवाओं में भी आपसे मिल गई, प्रधान जी की भी सेवा में। तो बाबू बड़ा जगजीवन राम जी के बारे में 2 शब्द बाबू जी का उनको नाम श्रेय। जी हमारे ऐसे हुए हैं, उनके बाद ऐसा कोई नहीं होगा। वो सही मायने में इंसान के रूप में भगवान के, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के मंदिरों पर ही काम किया हाँ, सही बात है। और हमारे कोई समाज में ऐसा नहीं आया। वाह जी। देखिए थे हमारे महाराज जी जो हैं अजय दास जी और प्रधान जी। बहुत अच्छा लगा हमें भी गुरु घर के दर्शन करके। प्रथम बार हमारा भी इधर आना हुआ है और रोड के ऊपर ही बहुत अच्छा गुरु घर बना हुआ है। और भाई इसकी सुंदरता तो आप देख ही सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, हम दिखाएंगे। तो प्रधान जी का हम आभार व्यक्त करते हैं समय देने के लिए कीमती। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय हो, जय हो। हाँ, पीछे आपने वाटिका देखी? हाँ जी। तो ये थे अपने प्रधान जी गुरु घर के। अभी हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, इनका जो है अपना एक अम्बेडकर वाटिका भी इन्होंने बनाई हुई है। उसमें ये लोग जो हैं अपना कुछ धार्मिक आयोजन हो या समाज के कुछ कार्यक्रम हो तो वहाँ करते हैं। काफ़ी जगह है वो भी, जिसमें भाई शादी ब्याह। गुरु रविदास मंदिर बनाने के भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदे हैं। उसमें अपने बच्चों का जन्मदिन कर लो, तिज्जे तिरामी कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब जो है बहुत सारे काम में आती है जगह, तो जितनी भी हमारे पास हो ना। और फिर ये जो देश में हमारे साथ में हुआ ना कि भाई हम लोगों को मंदिर नहीं घुसने देते थे, हमारे साथ भेदभाव हुआ था, तो हमारे लोगों ने ये अच्छा काम किया कि अपने अपने मंदिर अलग से बना लिए गुरु रविदास महाराज जी के। अभी बहुत कम घटनाएं आती हैं, और जब जहाँ की आती है वहाँ वो लोग इतने जागरूक नहीं है, गुरु जी को मानते नहीं हैं, इधर उधर दूसरों के मंदिरों में धक्के खाते हैं, उनको लोग मारते धुतकारते हैं, दूसरों के भंडारे में जाते हैं, इसलिए उनके साथ वो दिक्कतें खड़ी होती हैं। हमारे लोग तो केवल गुरु रविदास महाराज जी के मंदिरों में जाते हैं तो उनका सम्मान बढ़ता है, सभी लोग सम्मान करते हैं। तो इसीलिए अपना घर चाहे झोपड़ी हो, अब हम अपने में राजा हैं। तो अपने चाहे छोटे मंदिर हों, गुरु जी के बड़े मंदिर हों, हमें ये रहता है हमारे अपने हैं। उसमें लोगों की जब शादी ब्याह होती हैं, बारातें रुकती हैं, और भी कई तरह के जो हैं फ़ायदे हो जाते हैं। कोई भी आयोजन करना हो, कोई नुक्कड़ सभा करनी हो, कोई सामाजिक चर्चा करनी हो, कोई अपने समुदाय की बैठक हो, या कोई भी पर्व हो, जयंती हो गुरु जी की, तो जगह जगह जो है ओपन जगह काम आती है बहुत। इन्होंने भी है छोड़ी हुई है, कुछ पता किया कि ये भी अपना यहाँ भी हलवाई लगा लें, काम कुम करवा लो, अपना बहुत सारे काम होते हैं। तो ओपन एरिया है इनके पास। ये बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है। बाबा साहब और गुरु रविदास महाराज जी जान है भारत की, और इनके विचारधारा पर चल करके बहुत लोगों का जीवन में बदलाव हुआ है। बस कुछ कट्टरपंथी अम्बेडकरवादी जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने थोड़ा सा विवाद डाला हुआ है। बुद्धिस्ट ऐसे हैं जो गुरु रविदास जी को
पर भी इधर उधर की टिप्पणियां कसते हैं। तो मेरा भी उनसे भी निवेदन है कि भाई वाद विरोध में कुछ नहीं रखा, तुम ठीक है अपने धर्म को मानते हो, गुरु रविदास महाराज आदि धर्म से संबंधित हैं और किसी के ऊपर भी कोई टिक्का टिप्पणी ना करे। सभी हमारे महापुरुषों ने जो है सामाजिक उत्थान में काम किया है, सभी ने समाज की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाया है। तो इसीलिए हमें सबका सत्कार सम्मान करना चाहिए, टिक्का टिप्पणियों से बचना चाहिए और लिया जा सकता है तो आशीर्वाद लिया जा सकता है पूर्वजों का। उनकी विचारधारा पर चल करके हम समाज का कार्य करें, जो भी अपने समय का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है। तो अपना समय समाज के महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने में जरूर दें, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी भी अगर आज देश और दुनिया में फैले हैं तो उसके लिए हमारे बहुत सारे लोगों ने काम किया है। बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार छोड़ संन्यास में गए, संत बने और कुछ लोगों ने वैसे प्रचार प्रसार से, तो कुछ गा के छोटे छोटे बच्चे भी आज भजन गाते हैं प्रोग्रामों में। तो ये भोगल के गुरु रविदास मंदिर को देख करके आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी को सतनाम सतगुरु।